वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने चेक किए थे किसके बारे में, कर्ल पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। एक तरीके से कर्ल पढ़ लिया था, फिजिकल मीनिंग पढ़ लिया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पर हमने एंडिंग कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन और भी है उसमें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखे हैं इसमें, कर्ल ऑफ के कैप अपॉन आर। के कैप अपॉन आर ये आपको प्रूफ करना है। ऐसे लिखना क्वेश्चन, prove that curl of k cap upon r equal to minus k I cap by plus j cap x minus I cap y plus j cap x upon r cube। अरे कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, ये बताओ। सिंपल है, LHS लेकर चलना है, RHS के बराबर इसको प्रूफ करना है। कर सकते हो क्या, बताओ। कर्ल ऑफ के कैप अपॉन आर, आई कैप जे कैप के कैप होते हैं ना, तो के कैप ही दे रखा है। आई कैप और जे कैप के गुणांक तो इसमें 0 हैं, मतलब उसको वेक्टर फॉर्म में ओपन करके ही दे रखा है हमें। तो देखें, कर्ल ऑफ के कैप अपॉन आर, इसको लेकर चलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ के कैप अपॉन आर इस तरह से। कर्ल ऑफ के कैप अपॉन आर को खोलेंगे आई जे के इस तरह से, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, और ये कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड इस तरह से। के कैप अपॉन आर इसको खोलेंगे तो के कैप अपॉन आर कितना होगा बता सकते हो। आई कैप का गुणांक तो यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है 0, जे कैप का गुणांक भी सीधा सीधा 0, के कैप का जो गुणांक आई कैप जे के कैप आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक ही तो आते हैं। के कैप का गुणांक कितना है 1 अपॉन आर, कितना 1 अपॉन आर। अब इसको सॉल्व करना है, बस डिटर्मिनेंट को करें आई कैप, इसका इसके साथ करेंगे डेल अपॉन डेल बाई 1 अपॉन आर इस तरह से। और हाँ, इसका इसके साथ हो गया, इसका 0 हो जाएगा, माइनस की जे कैप, इसका करेंगे इसके साथ डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर और माइनस 0 ही हो जाएगा, इसका इसके साथ 0 प्लस में की कैप, और ये कितना आ जाएगा बता सकते हो, इसका 0 और इसका 0, तो ये वाला तो गुणांक की कैप वाला तो 0 ही हो जाएगा। बस आपको ये सॉल्व करना है। तो किस तरह से करोगे, आई कैप इसका करोगे 1 अपॉन आर का कितना होता है 1 अपॉन एक्स का माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर, डेल आर अपॉन डेल वाई, आर का भी होगा तो डेल आर अपॉन डेल वाई। इसी तरह से माइनस की जे कैप, इसका करेंगे माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका करेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब यहां पर कितना आ जाएगा माइनस की आई कैप अपॉन आर स्क्वायर, इसका इसकी वैल्यू डाल दी हमने बाई अपॉन आर, माइनस की जे कैप माइनस माइनस प्लस में ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू डाल दी डेल आर अपॉन डेल एक्स की कितनी एक्स अपॉन आर। वैल्यू को बता भी सकते हो निकाल कर, या सीधे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस की आई कैप बाई प्लस में जे कैप एक्स, ये आ जाएगा ऊपर, और जे कैप एक्स, और नीचे कितना आ रहा है आर क्यूब, दोनों में से एलसीएम लेकर हमने लिख दिया उसको आर क्यूब, तो यही आ रहा है, लिख दें इसको इक्वल टू RHS। कंप्लीट करें इसको, इस तरह से प्रूव करना था। एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जा रहा है, तो प्रॉपरली लिखें तरीके से। देखें, कई के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि बुक कौन सी लें, तो बुक का आइडिया मैं आपको बता देता हूं। आपकी 2 बुक चलती हैं इसमें, एक तो CBH की और एक JPH की, कॉलेज बुक हाउस और जयपुर पब्लिकेशन हाउस, दोनों की अच्छी बुक है CBH और JPH की। आप इनमें से कोई सी भी बुक ले सकते हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर सलाह नहीं दूंगा कि आप CBH की लो या JPH की लो, कोई सी भी आप बुक ले सकते हो, CBH या JPH, दोनों ही अच्छी हैं अपने अपने बेसिस पर, और दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो कोई सी भी बुक ले लें, CBS या JPH। अगर आपको कहीं से पुरानी बुक मिल रही है तो पुरानी ले लो, और नई चाहिए आपको तो नई आप ले सकते हो मार्केट से। ठीक है, CBH या JPH तीनों, चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, चाहे फिर वो ऑप्टिक्स हो, कोई सी भी आपकी हो, उसके लिए सभी के लिए चलती है CBH और JPH।
कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। लिखने का काम फटाफट किया करो। अगला क्वेश्चन लिखें, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर अघूर्णी सदिश हैं तो, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर अघूर्णी सदिश हैं तो सिद्ध कीजिए कि, अघूर्णी सदिश हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परिनालिकीय सदिश क्षेत्र है। तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परिनालिकीय सदिश क्षेत्र है, परिनालिकीय सदिश क्षेत्र है। कर सकते हो क्या? क्वेश्चन लिख लिया है, इधर देखें। दे रखे थे आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, अघूर्णी सदिश हैं। गिवन है आपके पास क्या चीज, ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे सदिश हैं, आपको अघूर्णी सदिश हैं, ये दे रखा है। कैसे सदिश हैं? अघूर्णी सदिश हैं। अघूर्णी सदिश का मतलब हम लिख सकते हैं, अर्थात हमें ये चीज दी हुई है कि कर्ल ऑफ ए वो कितना होगा, मैथमेटिकली लिखें तो 0, और कर्ल ऑफ बी इक्वल टू बी कितना है, 0। ये हमें गिवन है और हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है क्या चीज, देखें कि ए क्रॉस बी परिनाल के सदिश क्षेत्र है। परिनाल के सदिश क्षेत्र से मतलब अगर ए वेक्टर परिनाल के सदिश क्षेत्र है तो उसका डाइवर्जेंस मैंने लिखवाया था नोट डलवा के, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है, ए क्रॉस बी के बारे में पूछ रहा है, मतलब उस राशि का डाइवर्जेंस निकालें, किसका, ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंस है वो कितना आना चाहिए, 0, परिनाल के सदिश क्षेत्र के लिए हमें ये सिद्ध करना है, परिनाल के सदिश क्षेत्र के लिए। परिनाल के सदिश क्षेत्र के लिए डेल्टा डॉट ए क्रॉस बी है वो कितना आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि अब देखें इसको, डेल्टा डॉट ए क्रॉस बी अगर हम इसको लेकर चलें तो इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा डॉट ए क्रॉस बी को ओपन करने का, कि यदि आप यहां से ए वेक्टर को बाहर निकालें, सॉरी बी वेक्टर को बाहर निकालें, डॉट करें इसका डेल्टा क्रॉस ए, डेल्टा को अंदर ले गए, इस तरह से होगा माइनस के ए वेक्टर डॉट डेल्टा क्रॉस बी, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ये कैसे आया, यहाँ पर आप LHS और RHS दोनों को लेकर आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को तो क्या करना होगा, याद करना होगा, और सिद्ध करना है तो कैसे करोगे, इसकी क्वांटिटी को लेकर चलो, इसको प्रूफ करो, और इसको भी लेकर चलेंगे, प्रूफ करेंगे, दोनों इक्वल क्वांटिटी आएंगी, उससे सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर बी को निकाला डेल्टा क्रॉस ए को निकाला डेल्टा क्रॉस बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि हमें डेल्टा क्रॉस ए और डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इसलिए डेल्टा डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये कितना हो जाएगा, 0, या ऐसे लिख दो बी वेक्टर डॉट 0 वेक्टर
माइनस ए वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो, ओनली जीरो, क्योंकि डाइवर्जेंस निकल रहा है, वो कैसी क्वांटिटी आएगी, अदिश, किसी भी सदिश राशि का डाइवर्जेंस जीरो होता है। तो इस तरह से हमने इसको a क्रॉस b का जो डाइवर्जेंस है वो जीरो आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b कैसा सदिश है, कैसा सदिश क्षेत्र है, परिनाल के सदिश क्षेत्र है। तो लिख देना इसके नीचे लाइन, अतः a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एक परिनाल के सदिश क्षेत्र है। कंप्लीट करें इसको, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एक परिनाल के सदिश क्षेत्र है। डॉट को सही लगाया करो इसको पूरे को। देखें इसको कंप्लीट पूरा। तरीके से लिखा करो कि हमें चीज क्या क्या दी हुई है, क्या सिद्ध करना है, और उसी के अकॉर्डिंग चलना है कि हमें ये चीज प्रूफ करनी थी, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी जीरो करना था, हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था, इस प्रमेय का या इस फॉर्मूले का यूज किया था, इसका यूज करते हुए हमने इसको जीरो प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमें गिवन था डेल्टा क्रॉस ए डेल्टा क्रॉस बी कितना, जीरो, या जीरो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ल है और कर्ल हमेशा सदिश राशियों का निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यदि कण का वेग v इक्वल टू 2x i कैप 2x i कैप प्लस 2 बाई j कैप है तो सिद्ध कीजिए कि वेग एक अघूर्णी सदिश है, तो सिद्ध कीजिए कि वेग एक अघूर्णी सदिश है, यानी कि v वेक्टर आपको दिया हुआ है 2x i कैप प्लस 2 बाई j कैप, तो आपको सिद्ध करना है कि ये कैसा है सदिश, अघूर्णी है, कैसा, इररोटेशनल, अघूर्णी, ये सिद्ध करना है। तो इसको तो आपको खुद को करना है क्वेश्चन को, कि गिवन तो है आपको v वेक्टर, अघूर्णी के लिए आपको क्या सिद्ध करना है, कर्ल ऑफ v वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये सिद्ध करके लाना है। तो ये चेक करना आप सारणी रूप से कि वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सिद्ध करवा रहा है तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा क्रॉस v इक्वल टू जीरो आपको ये खुद करना है, ठीक है, पूरा तरीके से लिखना, गिवन और प्रूफ दैट करके, और इसको कंप्लीट करना, कर सकते हो कीजिए। इसके बाद देखिए दो क्वेश्चन हैं, आपने तीन चीजें पढ़ी थी, ग्रेडियंट, इधर देखें पूरा फोकस करके, अरे मेन चीज इधर आ रही है अब, कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, तीन चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पर ग्रेडियंट का कर्ल और कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज जीरो होता है। कैसे, कि आपने किसी भी राशि का ग्रेडियंट निकाला, वो ग्रेडियंट हमेशा अदिश राशि का निकाला जाता है, अदिश राशि को हमने रिप्रेजेंट कर दिया फाई से, कि किसी राशि का ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट के बाद आप उसका क्या निकाल रहे हो, कर्ल, CURL, ये कितना होता है, जीरो होता है। और सेकंड है इसमें कर्ल का डाइवर्जेंस, मतलब किसी भी राशि का आपने कर्ल निकाला, कर्ल कौन सी राशि का निकाल सकते हो आप, सदिश राशि का, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर से, कि कर्ल हमने किसी राशि का निकाला और कर्ल का फिर क्या निकाल रहे हैं हम, उस राशि का जो भी आ रही है उसका हम फिर डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, मतलब दो चीजें एक साथ हैं, पहले ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट का कर्ल, और या फिर हम कह रहे हैं कि कर्ल का डाइवर्जेंस, ये हमेशा क्या होते हैं,
जीरो होते हैं ऑलवेज। ये हमें सिद्ध करना है कि ऑलवेज ये क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आप क्या करोगे, दो चीजें हैं, दो एक तरह से प्रमेय मान सकते हो इनको, या क्वेश्चन मान सकते हो। इनको हमें प्रूफ करके लाना है कि ग्रेडियंट का कर्ल जीरो होता है और कर्ल का डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो आपके पेज में जो ब्लैंक स्पेस है ऊपर की साइड में, उसमें इस तरह से आप बना लेना इनको, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, और इस तरह से बना देना ताकि आपको दोनों एक चीजें डायरेक्ट याद हो, क्योंकि इनका आगे यूज होगा, अगली जो यूनिट है उसमें इनका यूज होगा सीधा, कि हम जानते हैं कि ग्रेडियंट का कर्ल ऑलवेज जीरो होता है, कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज जीरो होता है। तो इनका हम आगे यूज करेंगे, इसलिए दोनों ये आपको मैथमेटिक बुक में याद रहने चाहिए। याद किससे रहेंगे, इससे। तो इसको तो आप ब्लैंक स्पेस में बना लें और इन दोनों को लिखें इस तरह से क्वेश्चन करके कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि, और दोनों को लिखते हैं 1 और 2 को, सिद्ध कीजिए कि, और दोनों को लिखते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5 इक्वल टू 0 ऑलवेज, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ a इक्वल टू 0 ऑलवेज। इसको भी बनाना ऊपर, इससे ही याद रहेंगे दोनों कथन, नहीं तो नहीं रहेंगे। ग्रेडियंट का कर्ल और कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज जीरो होता है, जिसमें हम फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है क्या, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5, यानी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5 इक्वल टू 0। तो पहले हम ग्रेडियंट 5 निकालें, उसको क्या निकाल देंगे, उसका कर्ल। तो देखें किस तरह से करेंगे हम इसको, देखें पहले हम ग्रेडियंट 5 निकालते हैं, क्योंकि हमें ग्रेडियंट 5 की जरूरत होगी, फिर दोनों तरफ कर्ल ले लेंगे, ये हमें प्रूफ करना है ना। क्योंकि ग्रेडियंट 5 इसको हम लिख सकते हैं डेल 5 के रूप में, इस तरह से। ये कितना हो जाएगा, आई कैप डेल 5 अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल 5 अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप डेल 5 अपॉन डेल जेड। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इस तरह से लिख दिया हमने इसको, इस तरह से। आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक कितने हो गए यहाँ पर, डेल 5 अपॉन डेल एक्स, डेल 5 अपॉन डेल वाई, डेल 5 अपॉन डेल जेड। अब हमें क्या करना है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट 5। अब ग्रेडियंट 5 कैसी राशि होगी हमारे पास, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5, तो कर्ल को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्रॉस ग्रेडियंट 5 को लिख दिया हमने डेल 5, ठीक है। इस तरह से इसको अगर हम सारणी के रूप में खोलें तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इसके गुणांक आ जाएंगे, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होते हैं उस तरह से, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से गुणांक आ जाएंगे यहाँ पर, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। अब ग्रेडियंट 5 एक कैसी राशि है, अदिश राशि की प्रवणता ऑलवेज कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके कंपोनेंट्स होंगे आई एक्स दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में, जो कि यहाँ पर आते हैं एज ए। अरे यहाँ पर क्या कितना लिखते हो इसकी जगह पर, ए वेक्टर, ए वेक्टर होता तो कंपोनेंट क्या आते, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। अब यहाँ पर ए वेक्टर के स्थान पर कितना है, डेल 5, तो ये एक सदिश राशि है, पूरी एक सदिश राशि है, तो इसके कंपोनेंट आ जाएंगे कौन कौन से, डेल 5 अपॉन डेल एक्स, डेल 5 अपॉन डेल वाई और डेल 5 अपॉन डेल जेड। इस तरह से इसके कंपोनेंट आ जाएंगे आई कैप, जे कैप और के कैप के। अब इसको सारणी को आपको सॉल्व करना है, किस तरह से कर सकते हैं, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5 तो हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, तो आई कैप इसका इसके साथ करेंगे तो डेल टू 5 डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, जैसे कि डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है, किस तरह से लिखेंगे, डेल वाई डेल जेड, इधर वाई आ रहा है इधर जेड आ रहा है, इसका इसके साथ किया है तो पहले वाई को लिखना फिर जेड को। हालांकि इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां शो करना होगा हमें, कैसे देखना, ये हो गया माइनस इसका इसके साथ, माइनस डेल टू 5 अपॉन डेल जेड डेल वाई, डेल जेड डेल वाई, इस तरह से ये हो जाएगा। माइनस की जे कैप, माइनस की जे कैप इस वाले का, इसका इसके साथ करेंगे तो डेल टू 5 डेल एक्स डेल जेड, और माइनस करेंगे तो डेल टू 5 अपॉन कितना आ जाएगा, डेल जेड डेल एक्स, और प्लस में के कैप, प्लस में के कैप, और कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे
डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस इसका इसके साथ करेंगे डेल टू फाइव अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, यहां तक हो गया ये। अब इसे हमें जीरो के बराबर प्रूफ करना है, तो ये क्या चीज बराबर है क्या, देखें डेल टू फाइव ऊपर बराबर आ रहा है लेकिन ये रिवर्स होकर आ रहा है, डेल बाई डेल जेड डेल वाई। तो देखिए कि आंशिक अवकलन के लिए एक चीज होती है, अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, डेल एफ दे रखा है, यदि आप उसका एक्स के रेस्पेक्ट पहले वाई के रेस्पेक्ट में किया फिर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, या आप फंक्शन का पहले तो एक्स के रेस्पेक्ट में किया फिर उसके बाद आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आंशिक अवकलन का ये क्या होता है, गुणधर्म होता है। आंशिक अवकलन की क्या है, ये प्रॉपर्टी है। आंशिक अवकलन के गुणधर्म से, जब आंशिक अवकलन आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में है, अलग से बुक है ये आंशिक अवकलन की, उसमें इसको पढ़ोगे आप, तो आप कोई भी फंक्शन लेकर भी देख लेना, एक्स और जेड का कोई एक्स और वाई का कोई भी फलन है एफ, यदि आप उसका इस तरह से अवकलन कर रहे हो, पहले वाई के सापेक्ष फिर एक्स के सापेक्ष, या पहले एक्स के सापेक्ष फिर वाई के सापेक्ष, तो वो कैसे आएगा, हमेशा बराबर आएगा। करके देख लेना कोई भी फंक्शन मानकर। तो यहाँ पर ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगी एक दूसरे से। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू कितना बचेगा, जीरो वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि लास्ट में क्या निकल रहा है, सदिश राशि का कर्ल, और कर्ल कैसी राशि आएगी, सदिश राशि, तो इसलिए आपको तरीके से लिखना है कि वो सदिश है या अधिक, क्या आएगा फिर वो जीरो वेक्टर सदिश रूप में। करें इसको कंप्लीट। कंप्लीट करें इसको। सेकंड वाला आप करके बता सकते हो क्या, कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो पहले कर्ल ऑफ ए को लिखें, उसका डाइवर्जेंस निकालना है, वो जीरो आना चाहिए। बता सकते हो क्या, करके बताओ। चलो इसको कंप्लीट करो, उसके बाद करके बताओ सेकंड को। तरीके से चलना है, पहले कर्ल ऑफ ए निकालना है जो कि एक सदिश राशि होगी, और सदिश राशि का हम क्या ले सकते हैं, डाइवर्जेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, चलो मैं ही करवाता हूं। ये चीजें आपने 12th में नहीं पढ़ी होंगी, नहीं है बिल्कुल,
तो तरीके से देखना एकदम। और जो स्टार्टिंग से अगर आप नहीं देख पा रहे हो, पहले आपको मैं कहता हूं कि क्या करोगे, आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करें। ऐसे नहीं कि लेक्चर 5 पे सीधा आ जाए, तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। 1 2 3 क्रम से देख उसमें चल रहे हैं। किस तरह से देखोगे, यूट्यूब में अपने किस पर जाओगे, चैनल पर जाओगे, अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज खेड़ी के नाम से, और उस पर आपको होम की साइड में दिख रहा होगा वीडियोज, क्या वीडियोज इस तरह से दिख रहा होगा। तो उस वीडियोज में जाकर आप उसको चेक कर सकते हो, वहां पर पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट को देखकर आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी सभी के लेक्चर वहां पर दिए हुए हैं। तो उनको क्रम से आपको वहां पर लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से चेक करके क्रम से देखें, ऐसे नहीं बीच में से देखें, तभी समझ में आएंगे और प्रॉपरली अपने नोट्स बनाते चलेंगे। क्योंकि जितना ऑनलाइन हो जाएगा उसी के बाद ही स्टार्ट किया जाएगा ऑफलाइन। और ये ध्यान रखना, अभी कॉलेज खुलने की कोई भी उम्मीद लग नहीं रही है कि नवंबर में भी खुल जाएंगे। तो लगभग यहाँ पर 1 से 2 यूनिट तो कम से कम कंप्लीट हो ही जाएंगी जब तक खुलेंगे आपके कॉलेज। तो प्रॉपरली पढ़ें यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड वाला। हमें सिद्ध करना है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना, 0। लिखें इसको सेकंड पर, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, देखें कर्ल ऑफ, चूंकि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, कर्ल ऑफ ए। पहले कर्ल ऑफ ए निकालते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह से। और यहाँ पर इसके आ जाएंगे कंपोनेंट्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ए वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे यहाँ पर ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप, कर्ल ऑफ ए निकाल रहे हैं पहले वेक्टर फॉर्म में। आई कैप कितना हो जाएगा, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, माइनस के डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, माइनस की जे कैप, इसका इसके साथ डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, माइनस के डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा, के कैप, के कैप और डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, माइनस के डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखें यहाँ पर जीरो मत कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो कर देते हैं कि ए जेड है, जेड का फंक्शन है, तो वाई के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, 0। नहीं होगा इस तरह से। जैसे क्यों नहीं होगा, इसको देख लो। जैसे ए वेक्टर को हम लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू कितनी हो, एक्स का फलन के रूप में भी हो, ऐसे कि एक्स स्क्वायर ही हो। इसकी ए एक्स की वैल्यू यानी कि ये फलन आपको इस तरह से दिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर बाई जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस में जेड स्क्वायर एक्स बाई के कैप, इस तरह से कुछ दिया हुआ है आपको फंक्शन। तो यहाँ पर ए एक्स ए बाई ए जेड तीनों का फलन हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है, एक्स बाई जेड का किसी का भी हो सकता है। तो ए जेड का यदि आप बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं यहाँ पर, तो क्या वो 0 हो जाता, नहीं होता, क्योंकि वो किसका भी फलन है, बाई का भी फलन है, इसलिए 0 नहीं होता। तो यहाँ पर यही मिस्टेक मत कर देना कि ए एक्स ए बाई ए जेड का आप सीधा 0 करके और इसको 0 लिया है, और फिर डाइवर्जेंस ऑफ वो, जब ये भी 0 हो गया तो डाइवर्जेंस ऑफ 0 0 ही आ जाएगा। इस तरह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स ए बाई ए जेड के बारे में हमें पता नहीं है कि उसके अंतर्गत क्वांटिटी क्या क्या आ रही है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो 0 होगा अथवा नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया इसको, कर्ल ऑफ ए को। अब यदि हम दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, इसका हम क्या ले रहे हैं, कर्ल ऑफ ए है हमारे पास, उसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं। तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर होता तो ए वेक्टर, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्ल ऑफ ए, तो कर्ल ऑफ ए इस तरह से लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए। अब यहां पर ये रहा, और डेल्टा क्रॉस ए यानी ए वेक्टर की तरह काम कर रहा है। अरे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को हम किस तरह से लिख रहे थे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को हम लिख रहे थे इस रूप में,
ठीक है। तो इसी तरह से अब ए वेक्टर के स्थान पर कौन आ रहा है, यहाँ पर कर्ल ऑफ ए वेक्टर आ रहा है, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिख दिया। अब दोनों की हमें वैल्यू रखनी है यहाँ पर, डेल्टा की और डेल्टा क्रॉस ए की। तो किस तरह से रखेंगे, ऊपर कर देता हूं मैं, वहां पर डेल्टा के रखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इस तरह से हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। और डेल्टा क्रॉस ए ये रहा हमारे पास, अरे ये रहा कर्ल ऑफ ए की बराबर ही तो आ रहा था ये वाला। तो इसकी आई कैप जे कैप के कैप गुणांक है, तो इसमें आई कैप पूरा इसको लिखेंगे आई कैप डेल ए जेड अपॉन डेल बाई माइनस के डेल ए बाई अपॉन डेल जेड प्लस में जे कैप करते हैं, इसको अंदर पहुंचा दें जिससे दिक्कत नहीं आएगी, डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, ये तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड और प्लस में के कैप ठीक है। इस तरह से डाइवर्जेंस इस डेल की वैल्यू डाल दी हमने, यही होती थी डेल अवकल संकारक की वैल्यू, और जो कर्ल ऑफ ए आ रहा था उसकी वैल्यू डाल दी। अब आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, इस तरह होता था। तो इसको भी लिखते थे वेक्टर फॉर्म में, इसको भी लिखते थे हम वेक्टर फॉर्म में, और दोनों का क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ होगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स पर आरोपित हो जाएगी जो भी आई कैप की गुणांक में होगी ये वाली क्वांटिटी। इस तरह से प्लस में जे कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई पर आरोपित हो जाएगी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, तो हमने उल्टा करके लिख दिया इसको, डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस के डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। प्लस के कैप का के कैप के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो डेल अपॉन डेल जेड पर आरोपित हो जाएगी क्वांटिटी कितनी, ये वाली, पूरी की पूरी क्वांटिटी ये आरोपित हो गई। अब यहां पर क्या करना है आपको, आगे देखें, इसमें इक्वल टू इसका अंदर करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डेल टू ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस के डेल टू ए बाई, डेल टू ए बाई नीचे सफिक्स में लगाना ए एक्स ए बाई ए जेड, इनको डेल टू ए बाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, पहले कंप्लीट देखें फिर लिखना इसको, डेल टू ए एक्स अपॉन डेल बाई डेल जेड माइनस के डेल टू ए जेड अपॉन कितना, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स, और प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, डेल टू ए बाई अपॉन में डेल जेड डेल एक्स, क्रम से लिखना है इनको बस, और डेल टू ए एक्स डेल टू ए एक्स अपॉन डेल जेड डेल बाई। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये। अब आपको करना क्या है, इसमें चेक करना है कि कुछ कट रहा है क्या, डेल टू ए जेड वाली टर्म ये रही, डेल एक्स डेल वाई या डेल बाई डेल एक्स। गुणधर्म पढ़ा था कि आप रिवर्स अगर आप अवकलन करते हो तो दोनों बराबर होंगे, इससे तो ये वाली टर्म कट जाएगी क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, ए बाई और ए बाई के लिए ये है, तो डेल एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस माइनस में ये भी कट जाएंगी, इसी तरह से ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा, 0 वेक्टर नहीं आएगा, डाइवर्जेंस है इसलिए क्या आएगा, अदिश रूप में आएगा। तो इसको कंप्लीट करें यहाँ तक क्वेश्चन को, इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है पूरा की पूरा, इसी तरह से उतार लें इसको, और दोनों कथन याद होने चाहिए, ग्रेडियंट का कर्ल और कर्ल का डाइवर्जेंस क्या होते हैं, 0, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।